माँ जब घर से बाहर निकली उस समय बेटा झुककर जमीन पर पड़ी रबर काट रहा था। 1 घंटे बाद जब वह वापस लौटी तो देखा कि रबर अब भी जमीन पर ही पड़ी है और बेटा अब भी उसी मुद्रा में जमा हुआ है। तभी माँ को एहसास हुआ कि अज्जी के हालिया व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल जाते समय जो पानी की बोतल वह ले जाता था उसमें पानी की जगह मिट्टी और रेत भरी होती थी। अभी अभी खरीदे गए नए जूते कुछ ही दिनों में एक एक करके गायब हो जाते थे। कभी अचानक अपने ही बाल काटने लगता तो कभी नहाने के नाम पर 2-2 घंटे बाथरूम में बंद रहता। एक दिन सामने वाले मॉल में आग लग गई। माँ और बेटा बालकनी में खड़े होकर दमकल कर्मियों को हौसला दे रहे थे। तभी अज्जी ने माँ से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर किसी इंसान के दिमाग में सुअर का दिमाग ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वह इंसान कहलाएगा या सुअर? माँ के दिल में अचानक एक अनजाना डर समा गया। उसे लगा कहीं अजी स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा या किसी टीचर ने उसके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया। इन्हीं शंकाओं के साथ वह स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिली। प्रिंसिपल बहुत विनम्रता से लगातार माफ़ी मांगते रहे। बिना सच्चाई की पूरी जांच किए ही स्कूल ने यह मान लिया कि गलती हमारी ही होगी, हम मैनेजमेंट सुधारेंगे। माँ को थोड़ी झिझक तो हुई लेकिन उसका शक और पक्का हो गया। कई दिन बीत गए, अजी समय पर घर नहीं लौट रहा था। एक शाम माँ को दूसरे छात्रों से पता चला कि अजी अक्सर शहर के बाहर एक सुनसान पुल के पास देखा जाता है। वहां पहुंचने पर माँ को अजी की साइकिल मिल गई। अंधेरे पुल के नीचे उसे अजी की खुद से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वापसी के रास्ते में माँ ने बस थोड़ी सी डांट लगाई और तभी अचानक चलती गाड़ी से अजी कूद गया। मिना तो गनीमत यह रही कि अजी बच गया। पैर की त्वचा छिल गई थी लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसके कान पर जो चोट है वह इस हादसे से नहीं हुई। माँ सच्चाई जानना चाहती थी लेकिन अज्जी बात टालता रहा। अचानक वह बोला, मिनातो के दिमाग की जगह सुअर का दिमाग लगाया गया है। ये तुम्हें किसने कहा? माँ ने घबराकर पूछा। कई बार पूछने के बाद अज्जी ने सच बता दिया। ये सब बातें टीचर बॉली ने कही थीं। अब माँ को पूरा यकीन हो गया कि कान की चोट भी उसी टीचर की वजह से हुई है। वह फिर स्कूल पहुंची लेकिन स्कूल का रवैया अब भी शांत और औपचारिक था। यहाँ तक कि बॉली सर ने भी खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। माँ गुस्से में आ गई। उसने स्कूल और टीचर पर कानूनी केस कर दिया। मामला बढ़ता चला गया। मीडिया में टीचर और छात्रों को लेकर तरह तरह की खबरें चलने लगीं। कई बेबुनियाद आरोप भी जोड़े गए। जनता के दबाव में टीचर बॉली ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरी बेबसी थी। वह सच्चाई बताना चाहता था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। फॉलो फॉर नेक्स्ट वीडियो।